जी। हेलो दोस्तों, आज मैं ब्लड के बारे में बताने जा रहा हूँ। ब्लड को हिंदी में खून, रक्त, रुधिर या लहू कहा जाता है और ब्लड के अध्ययन को सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहा जाता है। ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। मतलब प्राकृतिक कोलाइड का अर्थ होता है कि जिसको किसी छन्ना पत्र में छानने के बाद उसमें कुछ पदार्थ बच जाए। जैसे चाय को छाना जाता है तो चाय पत्ती ऊपर में बच जाता है। उसी तरह से रक्त को छानेंगे तो उसमें कुछ विशेष पदार्थ अवशेष के रूप में बच जाएगा। इसीलिए खून को एक प्राकृतिक कोलाइड कहा जाता है। लगता है कि आप लोग प्राकृतिक कोलाइड के बारे में समझ गए होंगे। खून का पीएच मान 7.4 होता है, यानी खून का प्रकृति क्षारीय प्रकृति का होता है और पीएच मान का खोज सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में किया था। और 7 पीएच मान जिसका होता है उसे उदासीन प्रकृति का कहा जाता है और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। मेल में औसत रक्त जो है लगभग 5.5 यानी 5.5 लीटर होता है और फीमेल में 5 लीटर रक्त होता है। और उस रक्त का स्टोर जो होता है वो प्लीहा, जिसको स्प्लीन कहते हैं, वहाँ जमा होता है। और चूँकि रक्त का मृत्यु जो होता है, शरीर का मृत्यु जो है प्लीहा में ही होता है, इसीलिए प्लीहा यानी कि स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। यानी कि आरबीसी में रक्त का कब्र जो है प्लीहा को ही कहा जाता है। अब आती है कोलेस्ट्रॉल की बात। जिसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल के एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में औसत 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है तो उससे हार्ट अटैक होने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। हीमोग्लोबिन, रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन नामक वर्णक के कारण होता है। मेल में लगभग 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि मेल में फीमेल की तुलना में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इसीलिए मेल का शरीर फीमेल के शरीर से थोड़ा हार्ड होता है और फीमेल का शरीर सॉफ्ट होता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा